नमस्ते एंड वेलकम टू शाइन योगा। क्या आपको पता है कि आपका कोर स्ट्रेंथन है या वीक है? तो चलो एक छोटा सा टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट करने के लिए हमें बैक लाई डाउन करना है इस तरह एंड देन अपने पैरों को स्ट्रेट उठा के 90 डिग्री में रखना है एंड फीट को फ्लेक्स करना है। अब ये आसन करते समय क्या आपका लोअर बैक आर्च हो जा रहा है इस तरह? दैट मीन्स योर कोर इज वीक। तो चलो उसे फिक्स करते हैं। कोर फिक्स करने से पहले आपको कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि कोर किस तरह एक्टिवेट करते हैं। कोर एक्टिवेशन का मतलब एब्स बनाना नहीं है। कोर मीन्स हमारी लोअर बेली को हमें खाली इन नहीं, इन एंड अप ले जाना है। जनरली हम लोग बेली ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी बेली ब्रीदिंग करते समय ऐसे बाहर आती है, और जब हम कोर एक्टिवेशन वाले कोई भी आसन करते हैं तो वो अपने आप ऐसे बाहर आती है इनहेल एक्सहेल करते समय। तो कोर एक्टिवेशन में हमें अपने लोअर बेली को इन एंड अप ले जाना है, और इस समय हमको ब्रीदिंग अपने रिब्स से करनी है, यहाँ से, ना कि बेली से, क्योंकि बेली ब्रीदिंग के समय बेली बाहर आना गारंटेड है और हमें बेली बाहर नहीं लानी है। कोर एक्टिवेट रखने के लिए हमको लोअर बेली इन एंड अप एंड ब्रीथ थ्रू योर रिब्स। तो चलो आसन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आसन है नवासना। उसके लिए हमें इस तरह बैठना है। पहले मैं आपको पूरा आसन बता दूं तो हमारा पूरा आसन ऐसे है। पर शुरुआत में आपके लिए मुश्किल हो सकता है, तो इसका मॉडिफाइड वर्जन करेंगे। उसके लिए पहले अपने टोस को मैट में टच करना है, खाली अपने टोस को, और अपने अपर बॉडी को ऊपर लाना है। अगर नहीं हो रहा है तो अपने हाथों से अपने नीज को ऐसे दबा के मैनुअली आप अपने बॉडी को ऊपर खींच सकते हैं। इनर थाइस को स्क्वीज करना है, क्योंकि हिप फ्लेक्सर्स वीक होने के कारण वो ऐसे आउटवर्ड चले जाते हैं, जिसके कारण हमें ऊपर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो टोज टचिंग द मैट, heels not touching the mat, knees and chest close to each other। इस तरह बैठने की आदत करनी है। शुरुआत में फर्स्ट स्टेप रखना, इस तरह बैठने की आदत करिएगा। पहले हाथों से करिएगा क्योंकि बनेगा नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथों को छोड़ के बैठिएगा। फिर अपना सेकंड स्टेप है, हाथों को फिंगर्स के सहारे बॉडी को उठाना है। फिंगर्स ऐसे रखनी है नीचे। इनर थाई स्क्वीज, वन लेग अप एंड अप, सेकेंड लेग अप एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इसको प्रैक्टिस करके आपको दोनों पैरों के साथ भी प्रैक्टिस करनी है। अप डाउन, अप डाउन। जब आप ये रोज प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपके दोनों पैर, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथ छोड़ना है, आप बॉडी को ऊपर खींचना है एंड देन अब हमारा सेकंड आसन। सेकंड आसन के लिए हमें टेबल टॉप पोजीशन में आना है। पैरों के बीच में डिस्टेंस, हाथों के बीच में डिस्टेंस, शोल्डर ब्रेस्ट इन वन लाइन, कम ऑन योर टोज। और अब इनहेल करेंगे, इनहेल करके एक्सहेल करना है एंड देन वी हैव टू टेक योर नीज अप।
इस तरह नीज को अप होल्ड करना है। कोर एक्टिवेट करिएगा, बेली इन एंड अप, ब्रीथ थ्रू योर रिब्स, ज्यादा ऊपर मत ले जाइएगा, पैरेलल टू फ्लो एंड होल्ड। बहुत ज्यादा कोर एक्टिवेट होता है इसमें। अब हमारा थर्ड आसन, सेम टेबल टॉप पोजीशन में आइएगा। अब यहाँ से टोज में आइएगा जैसे हमने दूसरे आसन में किया। अब इसमें हमें फोर आर्म्स को नीचे ले जाना। सेम पोजीशन है, फोर आर्म्स नीचे है, नीज नीचे है, टोज के ऊपर है। अब हिप्स को ऊपर उठाना है, स्ट्रेट योर लेग्स, गो बैक, heel and toe in one line, and then inhale, इस आसन को भी हमें 10 सेकंड तक होल्ड करना है। शुरुआत में आप 5 सेकंड से चालू कर सकते हैं, देन इंक्रीज अप टू 10, 15 एंड 20 सेकंड्स। तो इस आसन को प्रैक्टिस करके आप अपने कोर को एक्टिवेट कर सकते हैं एंड स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आसन को मेरे साथ करिएगा और आपका रिजल्ट कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।